सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस यज्ञ में इंद्र सोम पान करके मतवाले हो गए थे और दक्षिणाओं से ब्राह्मण तृप्त हो गए थे। उसमें परसने वाले थे मरुदगण और विश्व देव सभासद थे। मरुत के पुत्र का नाम था दम। दम से राज्यवर्धन, उससे सुधरती और सुधरती से नर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। नर से केवल, केवल से बंधुमान और बंधुमान से वेगवान, वेगवान से बंधु और बंधु से राजा तृण बिंदु का जन्म हुआ। तृण बिंदु आदर्श गुणों के भंडार थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ अलम्बुषा देवी ने उनको वरण किया, जिससे उनके कई पुत्र और इड़विडा नामक की एक कन्या उत्पन्न हुई। मुनिवर विशर्वा ने अपने योगेश्वर पिता पुलस्त्य जी से उत्तम विद्या प्राप्त करके इडविडा के गर्भ से लोकपाल कुबेर को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। महाराज तृण बिंदु के अपनी धर्म पत्नी से 3 पुत्र हुए, विशाल, शून्य बंधु और ध्रुमकेतु। उनमें से राजा विशाल वंशधर हुए और उन्होंने वैशाली नाम की नगरी बसाई। विशाल से हेमचंद्र, हेमचंद्र से ध्रुमाक्ष, ध्रुमाक्ष से संयम और संयम से 2 पुत्र हुए, क्राशस्व और देवज। क्राशस्व के पुत्र का नाम था सोमदत्त। उसने अश्वमेध यज्ञों के द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना की और योगेश्वर संतों का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की। सोमदत्त का पुत्र हुआ सुमति और सुमति से जन्मेजय। ये सब तृण बिंदु की कीर्ति को बढ़ाने वाले विशाल वंशी राजा हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनु पुत्र राजा श्रेयाति वेदों का निष्ठावान विद्वान था। उसने अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म बतलाया था। उसकी एक कमल लोचना कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। एक दिन राजा श्रेयति अपनी कन्या के साथ वन में घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूम घूम कर वृक्षों का सौंदर्य देख रही थी। उसने एक स्थान पर देखा कि बॉम्बी दीमकों की एकत्रित की हुई मिट्टी के छेद में से जुगनू की तरह 2 ज्योतियां दिख रही हैं। देव की कुछ ऐसी ही प्रेरणा थी। सुकन्या ने बाल सुलभ चपलता से एक कांटे के द्वारा उन ज्योतियों को बेच दिया। इससे उनमें से बहुत सा खून बह चला। उसी समय राजा श्रेयाति के सैनिकों का मल मूत्र रुक गया। राजश्री श्रेयाति को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अरे तुम लोगों ने कहीं महर्षि च्यवन जी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया? मुझे तो यह स्पष्ट जान पड़ता है कि हम लोगों में से किसी ना किसी ने उनके आश्रम में कोई अनर्थ किया है। तब सुकन्या ने अपने पिता से डरते डरते कहा कि हे पिताजी, मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। तब सुकन्या ने अपने पिता से डरते डरते कहा कि हे पिताजी, मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। मैंने अनजान में 2 ज्योतियों को कांटे से छेद दिया है। अपनी कन्या की यह बात सुनकर श्रेयाति घबरा गए। उन्होंने धीरे धीरे स्तुति करके बॉम्बी में छिपे हुए च्यवन मुनि को प्रसन्न किया। तदंतर च्यवन मुनि का अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी और इस संकट से छूटकर बड़ी सावधानी से उनकी अनुमति लेकर वे अपनी राजधानी में चले आए। इधर सुकन्या परम क्रोधी च्यवन मुनि को अपने पति के रूप में प्राप्त करके बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करती हुई उन्हें प्रसन्न करने लगी। वह उनकी मनोवृत्ति को जानकर उसके अनुसार ही बर्ताव करती थी। कुछ समय बीत जाने पर उनके आश्रम पर दोनों अश्वनी कुमार आए। च्यवन मुनि ने उनका
यथोचित सत्कार किया और कहा कि आप दोनों समर्थ हैं, इसलिए मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिए। मेरा रूप एवं अवस्था ऐसी कर दीजिए जिसे युवती स्त्रियां चाहती हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी मैं आपको यज्ञ में सोमरस का भाग दूंगा।